खबरें आपको दिखाते हैं सिटी 62 में। मुजफ्फरपुर के अस्पताल अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। एक और मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 17 अन्य मरीजों का इलाज जारी है। मामले में अस्पताल प्रबंधन और माली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज में गैस रिसाव हो गया। गैस रिसाव होने पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत की स्थिति बनी। गैस के प्रभाव से एक शख्स को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीमार शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन मामले की कर रहा है जांच। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मोतिहारी सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल के पुराने भवन में कई वार्डों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखे। मरीजों और परिजनों ने भी फायर सेफ्टी व्यवस्था में कमी होने की बात कही और ऐसे में किसी आपात स्थिति में राहत बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बिहार में लोक सेवक आवास के विस्तार को लेकर जारी आदेश रद्द कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अड़े मार्ग स्थित सरकारी आवास में ही रहेंगे। 5 देश रत्न मार्ग में अस्थायी विस्तार के आदेश को रद्द करने का आदेश आया है सामने। बिहार सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा में कटौती की है। हालांकि तेजस्वी यादव को पहले की तरह Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी और फैसला सुरक्षा एजेंसी की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला हुआ। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को बीजेपी आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। जेएमएम प्रत्याशी का भी ऐलान जल्द हो सकता है। कांग्रेस ने प्रणव झा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस को समर्थन देने पर जेएमएम फिलहाल चुप है, जबकि जेएमएम का 1 सीट पर लड़ना तय है। मोतिहारी पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। तुरकौलिया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म मामले के आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। मधुबन थाना पुलिस ने भी हत्या मामले के 5 फरार आरोपियों के घर पहुंचकर कोर्ट के आदेश पर मुनादी कराई है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस लगातार दबिश दे रही। मोतिहारी के दक्षिणी ढेकहा पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 53 सालों से बंद पड़ा है। साल 2014 में बने इस केंद्र पर 5,75,000 रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यहां पर बच्चों की पढ़ाई और पोषण सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। उपेक्षा की वजह से भवन का उपयोग अब मवेशियों का भूसा रखने के लिए किया जाता है। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला जज, डीएम और एसपी शामिल हुए। जिला जज ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो लाभ नहीं ले पाते। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता अभियान की सराहना की। शेखपुरा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने हुसैनाबाद गांव के पास कार्रवाई की। विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग मामले की जांच में जुटा। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने एक घर से 254 लीटर अवैध शराब बरामद की है। छापेमारी में 222 कैन बियर, 205 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया है। मामले में अन्य तस्करों की तलाश हो रही है। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक से 2304 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। तस्करों ने शराब को कार्टन के बीच छिपा कर रखा था। श्री कृष्ण सेतु के पास हुई कार्रवाई में चालक को गिरफ्तार किया गया। ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस अंतर जिला तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। वैशाली पुलिस ने राघोपुर दियारा में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 15 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। छापेमारी के दौरान करीब 30,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट करने का काम हुआ। लगभग 100 लीटर तैयार शराब जब्त की गई है। भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद हुए। कैमूर पुलिस ने चांद थाना क्षेत्र में 49,000 रुपए लूटकांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में किया है गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 39,000 रुपए, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। राजगीर के मलमास मेले में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु खेल तमाशा का लुत्फ उठा रहे हैं। बंगाल से आए सर्कस जादूगर महाकाल गुफा आकर्षण का केंद्र रहा।
पटना में खान जीएस पर फायरिंग मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। पुलिस ने फैसल खान से पूछताछ की है। खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाने की बात कबूल की है। दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया। पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र सड़क पर उतरे हैं। छात्रों ने कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद को रिहा करने की मांग उठाई। खान कोचिंग पर हमले के बाद रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने पटना में कोचिंग संचालकों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला जांच के दायरे में है, पुलिस देख रही है। खान सर पुलिस और सरकार की कार्रवाई से खुश हैं। कोचिंग विवाद पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान दिया और कहा कि प्रशासन ने कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा की जानकारी दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक का प्रेस रिलीज जारी हुआ है। कटिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद ने तारिक अनवर को लेकर कुछ बातें कही थी। इसी पर कार्यकर्ता भड़क उठे। शकील अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया गया। गोपालगंज में लापता युवक का शव मक्के की खेत से बरामद होने के बाद सनसनी का माहौल बना। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव की, जहां पर मनोज यादव का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना कुंडहित थाना क्षेत्र के नगरी गांव की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जाने वाली पगडंडी पर शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मधेपुरा में दहेज हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है सामने। एडीजे 9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने पति को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साल 2020 में मुरलीगंज थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या का आरोप पति पर लगा था। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में चोरी की बैटरी की बड़ी खेप बरामद की गई है। एनएच 531 के पास एक घर के बेसमेंट में पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में बैटरी जब्त की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। धनबाद में बीसीसीएल बरौरा एरिया 1 के मंडल केंदुआ डीह बस्ती में बिजली और पानी की भारी किल्लत दिखाई दी। ग्रामीणों को पिछले 5 से 6 दिनों से बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर जबरन विस्थापन के लिए अमानवीय तरीका अपनाने का आरोप लगाया। भागलपुर में ठनका गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई है। एकचारी थाना क्षेत्र के खबासपुर पंचायत में खेत में काम करने के दौरान हादसा हो गया। दोनों मक्का काटने के लिए खेत में गई थी, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। ठनका की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। जहानाबाद में सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर एक कार आग का गोला बनी। घटना जिले के काको जहानाबाद मुख्य मार्ग पर काको मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। आग से पूरी कार जलकर खाक हुई। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने बोकारो के जैना मोड़ के एक परिवार की खुशियां छीन ली। होटल में लगी आग में जैना मोड़ की रहने वाली सुरभि की मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। सहरसा में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। घटना सदर थाना क्षेत्र के पुरानी राइस मिल स्थित अनिका हॉस्पिटल की है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। पटना के फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर। इस दौरान सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। बेल्ट और घूसे से एक दूसरे को पीटा गया। साथ ही तलवार निकालने की बात भी आई है सामने। बाढ़ के टीचर ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षकों के सुबह के नाश्ते में कीड़ा मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी। ट्रेनिंग कर रहे करीब 233 शिक्षक जब सुबह नाश्ता करने पहुंचे तो एक शिक्षक की पूरी के बीच एक बड़ा कीड़ा निकला। धनबाद में टंडा बाड़ी के कर्मकार टोला में एक बार फिर भूत धसान की घटना आई है सामने। देर रात जमीन धंसने से इलाके में दहशत। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला खनन प्रभावित क्षेत्र में लगातार हो रहे भूत धसान से उनकी जान माल को खतरा है। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण काम शुरू हो चुका है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से जमीन की खुदाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन काम जारी रहा। देवघर के सरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। परिजनों और ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी।
धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड स्थित उदयपुर गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंचा। दोनों पक्षों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान काटे गए चालान को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर जबरन शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का दावा किया। मोतिहारी में हत्या और शव गायब करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला मोतिहारी रेलवे स्टेशन से जीवित बरामद की गई। कल्याणपुर थाना पुलिस ने अर्चना कुमारी को गहने और जेवर और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पटना में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की नगद राशि, लूटे गए सोने और चांदी के चेन भी बरामद किए। आरा में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा। घटना सिकरहटा थाना के बेघड़ा टोला की है। परिजनों ने किसी भी प्रकार के विवाद से इनकार किया। अररिया में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को फेंक दिया है। घटना पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव के ही बांस की झाड़ी से शव बरामद किया गया। पुलिस हत्या के आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। चाईबासा में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में तेंतोड़ी पोसी गांव में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। जंगली हाथी के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना। पलामू में बंद पत्थर माइंस के गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के सोया पहाड़ स्थित बंद माइंस की है। माइंस में भरे पानी में डूबकर लवकुश कुमार गुप्ता की जान चली गई। हजारीबाग में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौत की खबर है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरांगी के पास की बताई जा रही है। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। मौके पर उनकी मौत हो गई। और गुमला में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत की खबर मिली है। भरनो बेड़ो बॉर्डर स्थित लमकाना के एकलव्य विद्यालय के पास NH 23 पर हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे साइड गार्ड से टकरा गई, जिससे कि दोनों की मौके पर जान चली गई। पटना सिटी में गंगा स्नान के दौरान 20 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। खाजे कला घाट पर नहाने के दौरान हादसे का शिकारी युवक हो गया। सूचना मिलते ही SDRF और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। युवक को बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद में ऑटो, बाइक और लूना की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना अंबा थाना क्षेत्र के परसाबा मोड़ के पास की है। सभी घायल को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जामताड़ा के NH 419 पर तेज रफ्तार थार और मालवाहक टेम्पो के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई है। घटना मिही जाम थाना क्षेत्र के पिपला मोड़ के पास की है। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल है। दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। खगड़िया में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौके पर जान चली गई। घटना चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा घाट के पास की है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 107 को जाम किया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार भाई और बहन को कुचल दिया। हादसे में बहन की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल है। घटना से नाराज लोगों ने NH 31 को जाम मुक्त करवाया। धनबाद में तालाब में डूबने से 35 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के पारगो गांव की है। SDRF ने दिलीप हासिंदा का शव तालाब से बरामद कर लिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना के दानापुर में गैस वेंडर हत्याकांड का पुलिस ने 2 दिन के भीतर खुलासा किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रेम संबंध को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में हत्या का मामला ये सामने आया है। एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद सोनू कुरैशी का आपराधिक इतिहास रहा है। मोतिहारी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। मामला पताही प्रखंड के बोकाने पट्टी गांव का है। 68 लोगों ने मिलकर अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसे JCB मशीन लगाकर खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने के लिए पहले नोटिस दिया गया था।
गुमला में पुल निर्माण कार्य के दौरान लेवी वसूली की कोशिश, अपराधियों को भारी पड़ी। लाखों रुपए की रंगदारी मांगने पहुंचे 3 अपराधियों का ग्रामीणों और मजदूरों ने डटकर मुकाबला किया। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, तो वहीं 2 मौके से फरार हुए। रांची के रातू थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रजीत साहू और विकास साहू के रूप में की गई। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुंगेर में रेल कर्मी राहुल कुमार झा को गोली लगने के मामले में 3 दिन के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आरोपी की अब तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। घायल रेल कर्मी औकित यादव उर्फ साजन कुमार पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। गयाजी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से 1328 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। डोभी समेकित जांच चौकी पर वाहन जांच के दौरान ट्रक से 3792 बोतल शराब जब्त की गई। मामले में ट्रक चालक वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। बांका में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर शास्त्री चौक स्थित मकान में छापेमारी हुई। कार्रवाई के दौरान 31 किलो गांजा बरामद किया गया। छोटू कुमार और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद की कुटुंबा थाना पुलिस ने शराब से लदी बोलेरो जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर महुआ धाम मार्ग में की गई छापेमारी के दौरान सफलता हाथ लगी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। वाहन की तलाशी में 89 कार्टन में कुल 2225 बोतल देसी शराब बरामद की गई। बगहा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शातिर फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी अब तक कर चुके हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। गश्त के दौरान गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली गई तो पाया गया कि तस्करों ने आम की खेप के नीचे करीब 1296 लीटर केन बियर छिपा रखी थी। पुलिस ने 2 तस्करों को मामले में किया है गिरफ्तार। और औरंगाबाद में बिहार पूर्व सैनिक संघ की बैठक आयोजित की गई। ओबरा विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा की मौजूदगी में बैठक की गई। पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्या विधायक के सामने रखी है। विधायक ने उनकी समस्याओं के सकारात्मक समाधान की बात कही।